जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक और दफ़ा आप लोग की खिदमत में जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अच्छा, याद रखिएगा ये जो कैंडल स्टिक्स हम देख रहे हैं ये डेली चार्ट है। तो डेली के हिसाब से या स्विंग के हिसाब से अगर कोई अपनी पोजीशन को देखना चाह रहा है तो जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है उसको देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल के इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास के दो जोन बने हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, मैंने मेंशन भी किया, एक रेजिस्टिंग जोन और एक सपोर्ट जोन। जोन का मतलब ये होता है कि बाज़ जगह पे आपके पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर या स्पेसिफिक प्राइस रेंज के ऊपर जो है आपको नहीं डिफ़ाइन की जा रही होती, यानी वो मुख्तलिफ गैप्स आ रहे होते हैं। तो वो उन गैप्स को फिल करने के लिए हम इस तरीके से एक जोन बना देते हैं, मतलब वो प्राइजेज यहाँ से या तो निकल जाए या यहाँ के निकल जाए या यहाँ से नीचे निकल जाए, तभी हमें डिसीजन लेना है। और सेम गोज़ फॉर रेजिस्टेंस, राइट। तो अब इसमें हमारे पास जो एक सपोर्ट जोन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसका आ रहा है वो 129 से 113 का इसका एक सपोर्ट जोन हमारे पास आ रहा है। रेजिस्टेंस जोन जो है 174 से 183 के आसपास आ रहा है। एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा है, लेकिन साइडवेज में भी अगर ये चल रहा है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे ट्रेंड जो हैं वो हमारे पास बनते रहते हैं। जैसे अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखें, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन एक एज आ रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ से इसने जैसे ब्रेकआउट दिया ये ऊपर चला गया। अब समझने की चीज़ ये कि यहाँ पे पहले जब इसने यहाँ से सपोर्ट जोन के इस लेवल से यहाँ से सपोर्ट ली तो इसने एक हाई डिफाइन किया 183 का, फिर वहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे आया, यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और एक नया छोटा अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। लेकिन अब ये इस जोन तक यानी इस प्राइस तक अभी तक नहीं जा पा रहा। अगर आप देखें तो कैंडल्स यहाँ पे कितनी अच्छी बनी, और यहाँ पे अगर आप देखें 3 4 5 दिन से जो है तकरीबन लास्ट वीक से ही ये एक रेंज के अंदर ही अपने आप को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं कि एक तो फ्रेश एंट्री कब लेनी है। फ्रेश एंट्री जब ये 183 से ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है, और तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री करने की प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। नंबर वन। नंबर टू ये कि प्रॉफिट टेकिंग जो यहाँ बैठे उनको कहाँ करनी चाहिए। उसूली तौर पे तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पोजीशन ऑफलोड करनी चाहिए थी, यहाँ पे भी कर लेते तो गुड था, लेकिन कम से कम 174 तक तो जाना चाहिए इसको, क्योंकि ये इसका जोन है और इसका ये प्रीवियस अगर आप देखें तो यहाँ पे हाई एक दफ़ा लगा चुका है। तो यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ तक लगता है तो यहाँ पे हमें डबल टॉप की फॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि एक रिवर्सल भी हमें सिग्नल दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मीन वाइल जो है हमारे पास जो एक अर्ली रेजिस्टेंस जोन का जो एक पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 174 का। तो ये अगर उससे रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर ये अपने इसी सपोर्टिंग जोन की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर हम देखना चाहें तो वो जब इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलेगा तब ही हमें ट्रेंड कंटिन्यूशन देखने को मिल सकती है। मीन वाइल आपका स्टॉप लॉस जो है वो 160 का होना चाहिए, जो ये इस कैंडल का ओपन प्राइस है। अगर ये इससे नीचे घूमता है, निकलता है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को रोक रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये अपने आप को रोकता है तो यहाँ पे आपको जो है इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और आप अपना प्रॉफिट टेकिंग करें या इवन आपने अगर एंट्री भी ली है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी इस लेवल को रख के यहाँ से निकल सकते हैं। RSI की बात करें तो RSI 59 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिग्नल भी चॉपी दे रहा है आपका जो इंडिकेटर है, लेकिन इसने एक अच्छी रैली करा दी है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे सिग्नल जो है एक सेल का जनरेट होने को है, यानी यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये नेक्स्ट जो है इसमें यहाँ पे हो सकता है ये एक दफ़ा टच करने की इसको कोशिश करे, लेकिन हमें इसका वेट नहीं करना है। हमें अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, तो इसकी भी प्राइस एक्शन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो है क्रिएट हो रहा था। वही जोन जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली समझाया वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहे हैं। पहले इसने यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर वहाँ से इसने इस पैटर्न को तोड़ा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फॉलिंग वेज के पैटर्न टाइप की भी जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही थी। तो इसने पहले उसको तोड़ा, फिर इसने अपने सपोर्टिंग पॉइंट से दोबारा सपोर्ट ली और ये ऊपर की तरफ गया, और इसने अभी दोबारा यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन कर ली है। फ्री अभी इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनती जब तक ये 20 रुपये 20.5 रुपये से ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देता। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसमें आपने पोजीशन ले ली है, हालांकि इसमें पोजीशन लेने वाला टाइम जो था वो या तो ये लेवल था या ये लेवल था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ले भी लिए तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का ओपन प्राइस जो है तकरीबन 19.5 रुपये का होना चाहिए। अगर ये इससे नीचे जाए तो आपको इसमें से निकलना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए तकरीबन 16.80 या 14.90 या 15 का जो लेवल है जोन का, कि यहाँ पे आके आपको प्राइस एक्शन अगर सिग्नल देता है तभी आप इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं।
वरना ये अभी अपने इधर यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। और यहाँ पे जो रुक रहा है तो यकीनन ये सिग्नल अमूमन यही होता है कि एक जो रैली बनने के बाद जो यहाँ पे हमारे पास जो है साइडवेज में अगर जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के या प्रॉफिट टेकिंग के। वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम जिस तरीके के लगने चाहिए यहाँ पर रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर, वो हमारे पास लग नहीं रहे। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो सेलिंग वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे दबा के लगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने यहाँ पे माल को बेचा है, जब भी यहाँ पे हमें ये कैंडल्स रेड मिली हैं और कैंडल के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हमारे पास यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स भी शो कर रहे हैं कि वो ज़्यादा किस चीज़ की हुई हैं। तो ये मोस्टली जो है इस तरीके की सिचुएशन में अगर यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड बन गया और इस तरीके की एक दो बुलिश कैंडल बन जाए, तो अमूमन वो ट्रैप ही होता है। और यहाँ पे मुझे भी ये ट्रैप ही लग रहा है, ये इसको रिवर्स आना चाहिए अपने इस लेवल तक। इंडिकेटर की बात करें तो RSI भी देखें ओवरबॉट की तरफ चला गया है। यहाँ पे भी जो है चौपी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं और इसने भी एक अच्छी रैली अगर आप देखें ब्लू लाइन ऊपर है करवा दी हुई है। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ATRL की तरह ही जो फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी कुछ एक हेड एंड शोल्डर टाइप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, जैसे हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। और ये अगर आप पैटर्न को भी तलाश करें और जो पैटर्न को समझते हैं, तो ये एक पैटर्न हमारे पास जो है ये इवनिंग स्टार का पैटर्न भी हमारे पास एक ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक इवनिंग स्टार की भी फॉर्मेशन हो रही है, ये एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये ज़्यादातर ये जो है ट्रैप होता है, ये ज़्यादा लंबा ये इस तरीके का जो मूव है वो सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो ये जब तक इधर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम इससे अंदर एंट्री नहीं लेंगे। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है कैप्को कॉट अडू पावर कंपनी लिमिटेड। ये भी हम डेली के ऊपर ही देख रहे हैं। स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको प्राइस एक्शन देखने में अगर मुश्किल हो रही है तो वो इसको भी देख के समझ सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा है। ये देख रहे हैं कि फॉर्मेशन जो है बॉक्स की हुई है, पहले यहाँ गया रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे सपोर्ट से आया, फिर ऊपर गया राउंड रेजिस्टेंस के पास ही सेल ऑफ हुआ, फिर नीचे सपोर्ट पे और दोबारा अभी अपने इधर ही इसने एक सेल ऑफ दिखाया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है अभी यहाँ पे हमें जो ये सिग्नल दे रहा है ये एक सेलिंग सिग्नल है, लेकिन प्राइस एक्शन तो हमें सिग्नल दे रहा है, लेकिन हमें और भी कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। तो अभी अर्ली आप इसके अंदर अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो एग्जिट नहीं लेगा। इसका स्टॉप लॉस अगर मैं आपको बताऊँ तो आप स्टॉप लॉस इसका जो रख सकते हैं वो अराउंड यहाँ पे जो है, ये मैं रेड लाइन लगा देता हूँ, तकरीबन 30 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। अगर यहाँ पे जो बैठा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या इवन इस कैंडल पे भी अगर कोई बैठा है तो यहाँ अगर यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड लिया अव्वल तो ये ट्रेड जोन बनता नहीं है, लेकिन अगर बाय मिस्टेक किसी ने ले लिया तो यहाँ पे अगर आप इससे नीचे प्राइसेस निकलते हैं तो आपको निकल जाना चाहिए स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि दोबारा अपनी सपोर्ट तक भी जा सकता है। और अगर फ्रेश एंट्री लेनी तो कम से कम ये 31-32 रुपये से ऊपर, इस लाइन से ऊपर अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ बिल्कुल तकरीबन 32 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस तब भी हम रखेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 35 रुपये के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलवक्त अगर आप देखें तो साइडवेज चैनल में और ये यहाँ तक अपने टॉप तक आ गया है और एक अच्छी रैली जनरेट करिए। अगर आप देखें तो जो लोग लेवल्स को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं तो अच्छा खासा गेन हुआ है, अराउंड 21% का गेन दे दिया इसने एक छोटे पीरियड में, तो एक बहुत अच्छा गेन है। तो फिलवक्त यहाँ पे इस पर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करिए तो ये स्टॉप लॉस और ये लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा जो है फ्रेश एंट्री का भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे देखें RSI भी हवा में है, बिल्कुल 75 के ऊपर है, फुल ओवरबॉट के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे ये भी एक अच्छी रैली जनरेट कर चुका है, ये भी ओवरबॉट रीजन के अंदर चल रहा है और सेल कॉल हमारे पास इसमें भी देखने को मिल सकती है फौरी तौर पर नेक्स्ट सेशन में। और ये भी एक बाइंग प्रेशर का डिप दिखा रहा है, लेकिन हमें क्रॉस ओवर का भी वेट करना होता है। प्राइस एक्शन ने तो हमें बता दिया कि रेजिस्टेंस वाके प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक जो है शूटिंग स्टार या ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का पैटर्न बन रहा है, जो एक रिवर्सल इंडिकेट पहले ही कर देता है। लेकिन हमें और भी दूसरी कंफर्मेशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारे पास ये 2 सिनेरियोज हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। या तो फ्रेश एंट्री लेनी है तो इससे ऊपर जाए, और अगर किसी ने ले लिए तो ये स्टॉप लॉस है, या अगर ये नीचे आए तो ये जो 26 रुपये की सपोर्ट जोन है यहाँ पे भी आप इसको दोबारा रीएक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का फिर भी ख्याल रखना, क्योंकि हो सकता है इस दफ़ा नीचे आके इससे भी नीचे खिसक जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको देख के हमें जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट मेन चीज़ याद रखें वो प्राइस एक्शन होती है। प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ आ गई, क्योंकि इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को ही बना मिला के, यानी इसी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बना के जो है इसको बनाया जाता है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको इंडिकेटर्स की भी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो इसने भी एक डाउन ट्रेंड लगाया, उसके बाद ये साइडवेज में चला गया, वहाँ से इसने एक ड्रॉबैक डिप दिया और वहाँ से फिर जो है ये दोबारा उसी जोन के अंदर आ गया जहाँ पे साइडवेज में गया हुआ था और यहाँ से इसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन ये नहीं निकल पाया। तो इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो है तकरीबन ये 15 रुपये 30 पैसे से अगर आप इसको देखें जोन से बाहर निकलता है ऊपर एंट्री, अगर ये बाहर क्लोजिंग दे ऐसी कैंडल बनाए तभी हम लेंगे और स्टॉप लॉस के साथ लेंगे और नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 18 रुपये का हमें देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सपोर्ट आ रही है तकरीबन 13.5 रुपये की, यहाँ अगर इसको आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी लगाएंगे तो हमारे पास जो है एक छोटा सा बाउंस यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन साइडवेज में कोशिश किया करें, अवॉइड किया करें ट्रेडिंग से, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड किया करें, मूव आपको एक अच्छी और स्पीडी देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप इसको गौर करें तो ये यहाँ से अगर यहाँ पे भी आपको इस लेवल पे मिलता है तकरीबन 11:30 के आसपास, तब भी आप इसको यहाँ पे जमा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से इसने पहले भी बाउंस दिया और वो बाउंस अराउंड यहाँ तक आके अभी एक्सपायर हो रहा है। आरएसआई देखें ऊपर की तरफ है, वहाँ से 56 से ऊपर आ गया है। सेल कॉल इसके अंदर भी जनरेट हुई हुई है, यहाँ पे भी जो है सेल कॉल जनरेट होने वाली है। लेकिन ये साइडवेज है, साइडवेज में इंडिकेटर्स जो है कभी भी सही काम नहीं करते, हमें टोटली फिर प्राइस एक्शन को देखना होता है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको वेट करना चाहिए। अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए और अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस ये है कम से कम 13 का और जो आपका प्रॉफिट है तकरीबन 15-15.25 का लेवल्स है वहाँ तक का है। और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपको ये नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह इजीली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है फिर आप एंट्री बना सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस का फिर भी ख्याल रखिएगा। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। ये भी हमारे एक दोस्त ने हमें बोला था तो इस पे भी हम देखते हैं। तो इस पे भी अगर आप देखें तो ये पुराने वीडियो में मैंने यही लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसके पास जोन है 21 और 22 के दरमियान का, 21.5 और 22 के दरमियान का। पहले भी यहाँ पे आके इसको रिजेक्शन मिली, अभी दोबारा ये है, अभी पहले तो यहाँ पे ऊपर तक गया लेकिन इस दफ़ा यहीं से आके इसको रिजेक्शन मिली और ये यहाँ से नीचे चला गया, बट ये अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है। मेरा मशवरा है कि आप जब तक ये 22 रुपये 30 पैसे से ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसमें एंट्री ना लें क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके पास। यहाँ से इसमें रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है और उसके दो हमारे पास सिग्नल्स ऑलरेडी हमारे पास जनरेट हुए हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन की है 20 रुपये के आसपास। तो अगर तो इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है तब तो इसमें डेफिनेटली एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है और ये दोबारा अपनी 15-15.5 की जो सपोर्ट है यहाँ पे एक फॉर्मेशन दोबारा बना सकता है और एक अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट कर सकता है। मीनवाइल हमें वेट करना है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक अच्छा बाउंस बना दिया है। अगर आप यहाँ पे अराउंड इसको देखें तो 35% का इसने गेन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी है और जो ज़ाहिर प्रॉफिट टेकिंग क्यों करी है डेफिनेटली वो भी ये लेवल्स जो है देख रहे होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है लेवल्स का, लेवल्स पे ट्रेड करें, लेवल्स पे लें, लेवल्स पे बेचें। अब लोग यहाँ आके ख़रीद रहे होते हैं, जब उन यहाँ तक देख लेते हैं और यहाँ पे आके उसूली तौर पे प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी इसने अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ी। हो सकता है एक बाउंस देखने को मिला लेकिन वो बाउंस इतना ऊँचा नहीं होगा। तो अभी अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 20 रुपये का उसके पास स्टॉप लॉसेस से नीचे है तो उसमें से फौरी तौर पे निकलना चाहिए। और अगर यहाँ पे किसी ने ली है अव्वल तो एंट्री गलत ली है, लेकिन अगर ले भी लिए तो फिर उसके पास तकरीबन एक पहला टारगेट 21.5 का आ रहा है और दूसरा 22 का, ये जो जोन हमारे पास आ रहा है यहाँ तक का आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, 56 पे हमारा RSI ट्रेड कर रहा है। सेल सिग्नल यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई है। प्राइस एक्शन हमें पहले ही बता दिया है, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अभी इसके अंदर एंट्री ना लें। लेकिन जिन दोस्तों ने एंट्री ले ली है और उनको लेवल्स का नहीं पता तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है G3 टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई थी, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझें। यहाँ पे ये देखें जो ब्लू लाइन है, ये वाली, सॉरी, ये जो ब्लू लाइन हमारे पास है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, नीचे आया, दोबारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट तकरीबन 7 रुपये 33 पैसे पे बनाई और इसने यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ने के बाद फिर ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 9.5 रुपये का था, जहाँ से पहले भी इसको रेजिस्टेंस का सामना मिला, ये यहाँ से आके अब रेजिस्ट कर रहा है। लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप देखें तो इसमें अगर आप जैसे एक 2-3 महीने की ट्रेड रखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड, एक BTST जो लोग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो वो तो इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका लॉन्गर ट्रेंड तो अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। लेकिन जो नॉर्मली डे ट्रेड के हिसाब से, सॉरी, स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नहीं 2 हफ्ता या हद महीने के हिसाब से रखते हैं,
तो उनको अगर आप देखें तो उनके लिए लेवल आ गया है, ये यहाँ पर उनको टेक प्रॉफिट करना चाहिए था। लेकिन अगर ये 9.5 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देता है तब हमें इसमें डेफिनेटली एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस हमें लाजमी रखना चाहिए। और हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास दिख रहा है तकरीबन 11.5 रुपये के लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले और दोबारा यहाँ पे कहीं सपोर्ट अपनी डिफाइन करे और फिर यहाँ से एक बाउंस दे। तो 7.30 रुपये की हमारे पास की जो है सपोर्ट भी आ रही है। RSI देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट पे अपने खुद RSI भी चला गया है, प्राइस भी चले गए, तो रिवर्सल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी एक अच्छी रैली बन चुकी है, यहाँ पे एक सिग्नल हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी बाई कॉल इसमें वैलिड है। यहाँ पे भी बाई कॉल वैलिड है, सेल सिग्नल यहाँ पे अभी हमें मिला नहीं है। बट हमें जो है देखना होता है कि अगर आप देखें टेक्निकली चीज़ को देखने की कोशिश करें कि इतनी ग्रीनरी जब आ गई, इतना ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली करेक्शन भी इसके अंदर बनती। तो हो सकता है छोटा सा एक डिप ले यहाँ पे तकरीबन 8.5 के आसपास और दोबारा यहाँ से ऊपर जाए और फिर इस लेवल तक जाए, तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जी, तो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है साजियो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। और वंस अगेन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आ रही हैं, जो दोस्त नए हैं और पुराने तो खैर जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखते आ रहे हैं, लेकिन जो दोस्त नए हैं और उन्हें हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, जो हम आप लोगों के साथ पूरा एनालिसिस शेयर कर रहे हैं और आपको अगर इससे फ़ायदा भी हो रहा है, लर्निंग भी हो रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ तो इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर भी क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जंप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो साजियो का अगर हम एनालिसिस देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये रेजिस्ट हुआ, यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने एक अपनी सपोर्ट डिफाइन करी तकरीबन 60 रुपये के आसपास और वहाँ से साइडवेज में चला गया। पहले इसने बाउंस लिया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया 70 का, फिर सपोर्ट पे आया, फिर 70 के ऊपर अभी ये रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है इसमें फ्रेश एंट्री अगर ये 70 से ऊपर 70.30 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे और हमारे पास पहला टारगेट अराउंड 80 रुपये का आ रहा है। और अगर ये इससे नीचे आता है तो हमें सपोर्टिंग लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन को देखना है कि वो हमें क्या सिग्नल दे रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, जो कि 60 रुपये का लेवल आ रहा है। और फिर हमें हमारे पास जो पहला टारगेट होगा 70 का होगा और दूसरा 80 का। तो वैसे अगर आप देखें तो इसमें भी पोटेंशियल अच्छा लग रहा है, बट हमें जो है लेवल्स देख के ट्रेड करनी है और ट्रेंड देख के ट्रेड करना है और रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। RSI की बात करें तो 59 पे है। यहाँ पे देखें तो इसने एक अच्छी राइट दे दी हुई है और ये थोड़ा फॉल्स सिग्नल भी जनरेट कर रहा है, बट फिलहाल इसमें देखें तो सेल कॉल जनरेट हो चुकी हुई है। यहाँ पे भी देखें तो एक चॉपी सिग्नल इसने जनरेट किया हुआ है। तो हमें मेन चीज़ इसलिए देखनी होती है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये अपने रेजिस्टिंग पॉइंट से रेजिस्ट कर रहा है। फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पे लेंगे, और बाकी अगर किसी ने यहाँ एंट्री ले ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस यही लेवल नीचे आ रहा है। और यहाँ पे जो है आपको अभी फिल वक्त वेट करना चाहिए, यहाँ तो ये ब्रेकआउट दें या इधर आए तभी आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।